शिमाली वज़ीरिस्तान हमले में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में पाक फ़ौज के 2 अफसर और 5 जवान शहीद हुए। शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा। पाक फौज ने ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के नज़रियात को बरकरार रखा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों के गैर मुतसलसल अज़्म की शानदार मिसाल है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ पेशावराना महारत और वफादारी के आला मायार कायम किए। जवानों ने वतन के दिफा के लिए जानों की कुर्बानी से कभी दरेक नहीं किया। पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। कल 7 शहादतें हुई और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया है। दहशतगर्दी का वाकया हुआ। पाक फौज के जवानों ने, अफसरान ने उसमें जामे शहादत नोश किया। एक कप्तान, 23 साला कप्तान शहीद हुए हैं। वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। आप देखिए कि उस घर पे क्या गुजरी होगी कि जब वो जस्ते खाकी वहाँ पे लाया गया होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान में कई दहाइयों से जारी है, उसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं पाक फौज के जवानों अफसरान ने, और ये कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क आज कायम व दायम है, ये मुल्क महफूज है। कल सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई। कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुहिम की मजम्मत करता हूँ, शोहदा के अहल खाना के साथ खड़े हैं। PTI की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। मजीद बोले, मुल्की दिफा को नुकसान पहुँचाने के लिए IMF को ख़त लिखे गए। सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में ही मुआशी इस्तेहकाम आता है। मरियम नवाज की मुदाखलत पर मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। साबिक रुकन असम्बली ने बहन की तीमारदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त मांगी। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी बहन वेंटिलेटर पर है, मैं देखने जाना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने जवाबी ट्वीट में मुतल्लिका हुकाम से बात करने का कहा। बाद अज़ां नाम नो फ्लाई लिस्ट हटाने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज के इकदाम की तारीफ पर हिना परवेज भट्ट और मलिका बुखारी में तलखी। लीगी रहनुमा ने लिखा, ऐसी है हमारी लीडर। मलिका ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, मुझे 1 साल से गैर कानूनी तौर पर नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है। सैकड़ों बेगुनाह लोग अब भी लिस्ट में शामिल हैं। मरियम नवाज की मुदाखलत पर बावकार अंदाज में जवाब दिया, मेरे दर्द को अपनी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। का हक है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाएंगे, मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। तो लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। कौमें बनती है जो पाँव पे खड़ी होती है। ये खैरात दे के लोगों को, ये पैसे दे के, ये ग्रांट दे के कौमें नहीं बनती। पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा। विफाक हमारे सूबे को कुछ नहीं समझता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ये नहीं हो सकता, आप हमारे बकाया जात ना दें। इकट्ठे बकाया जात मुमकिन नहीं तो किस्तों में अदा कर दें। अगर हमारा एहतजाज विफाक के लिए मैटर नहीं करता तो ऐसा नहीं चलेगा। विफाकी हुकूमत से हक लेकर रहेंगे। हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, बानी PTI को सिर्फ मुल्क की फिक्र है, इंतज़ार है साजिशी कब बेनकाब होंगे। बानी PTI की हुकूमत रिजीम चेंज से हटाने पर महंगाई का तूफान आया। खैरात देकर कौमें नहीं बनाई जा सकती।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 30 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडयाला जेल पहुंचे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाने वालों की इब्तिदाई फहरिस्त आज जारी होगी। पीर और मंगल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 20 और 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 22 से 25 मार्च तक ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नए नामों को तजर्बे पर तरजीह दी। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी तवील अरसे बाद सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने इस बार रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडियों को भी पीपल्स पार्टी का टिकट ना मिला। नून लीग ने मुशाहिद हुसैन और आसिफ करमानी को टिकट ना दिया। PTI ने भी शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी ना किया। पहला हम ऑलरेडी जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की है उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। मुझे सर निजकारी होगी इदारों की या ये जरूरत है वक्त की? आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इत्तलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM पाकिस्तान का 40वां यौम तासीस। KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में तैयारियां जारी। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का KMC ग्राउंड का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, केक काटा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी इज्तिमा से खालिद मकबूल सदीकी और दीगर खिताब करेंगे। अफगान वजीर खारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार को टेलीफोन। अमीर मुत्तकी ने इसहाक डार को वजीर खारिजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अफगान वजीर खारिजा का पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे चलने के अज़्म का आदा। दोनों वज़राए खारिजा का इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़ख़ीरा अंदोज़ और गिरा फरोश रोज़ादारों का इम्तिहान लेने लगे। सब्जी और फलों की कीमत ताहाल वापसी के रास्ते पर ना आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। बलोचिस्तान में लहसुन और अदरक की कीमत 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। बंद गोभी 240 और लीमू 400 रुपये फ़रोख्त होने लगे। फलों के भाव भी कुव्वत खरीद से दूर चले गए। शहरियों को स्ट्रॉबेरी, अनार, सेब और केला देखकर ही गुजारा करना पड़ गया। अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाना हमारा फ़र्ज है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, खिदमत का सफ़र नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका। अवाम को मुआशी रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम ज़रूर करेंगे। पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर बैग पर QR कोड प्रिंट किया गया। गजा पर नए ऑपरेशन का खतरा मंडलाने लगा। रफा में बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारियां जारी। इलाके में लाखों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी। उधर गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां जारी। माह सयाम में भी बारूद की बारिश थम न सकी। सहूनी फौज की दिरुल बला में शदीद बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप और गजा सिटी में 13 अमदादी ट्रक पहुंच गए। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अयाम में मदीना मुनव्वरा में उशाक का जम्मे गफ़ीर। अदब से झुके सर, बरसती आंखें और दिलों से उभरती सदाएं।
शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाजिर, कुलूब पर सुकून का नुज़ूल जारी। इंतज़ामिया के मुताबिक माह सियाम के पहले हफ्ते 52 लाख से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। 4,14,000 से ज़ायद अफराद ने रोज़ा अतहर पर सलाम पेश किया। सहरो इफ्तार के औकात में शानदार इंतज़ामात। 1,44,000 बोतलों में आब जमजम तकसीम किया गया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान की प्यारी ट्रांसमिशन। फरहान अली वारिस की हमद अल्लाह ने समा बांध दिया। 5वें रोज़ शर्मिला फारूकी बनी प्यारा मेहमान। शेफ उरूज की मज़ेदार रेसिपीज़, आज़ाद जमील के वज़ाइफ, ज़ुबैर इसहाक की आवाज़ में सुना प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमज़ान रोज़ाना दोपहर 3 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और सेंट पैट्रिक्स डे पर अमरीकी शहर शिकागो में जुदागाना नज़ारे। दरियाए शिकागो को सब्ज रंग में रंग दिया गया। पानी का रंग बदलना 1962 से रिवायत के तौर पर जारी।